हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात 2n और 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में x की घात n के गुणांक क्रमशः a और b हैं, तो विकल्प a बराबर b, विकल्प b 2a बराबर b, विकल्प c a बराबर 2b और विकल्प d इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें x की घात n के गुणांक बताए हुए हैं a और b, इन दोनों के प्रसार में, तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। जब भी हम 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार लिखते हैं तो वो क्या आता है, NC0। ठीक है, NC0 आता है और यहाँ पर पहले क्या बनता है, कोई भी पद नहीं बनता, यानी x की घात 0 बनता है। फिर प्लस में NC1, यहाँ पे x की घात 1 बनता है, प्लस में NC2 एक्स स्क्वायर बनता है। इस प्रकार पद आगे बढ़ते जाते हैं और NCN एक्स की घात n बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पद आते हैं इसके प्रसार में। और देखो अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर 1 प्लस एक्स की घात n में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है तो वो क्या हो जाता है NC2, यानी कि जितनी घात का गुणांक लिखना है, यानी एक्स की घात 2 का गुणांक लिखना है तो उतना ही NC2। फिर ऐसे एक्स की घात 1 का गुणांक लिखना है तो NC1। इस प्रकार के पद आ गए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जान लिया। तो अब देखो, अगर 1 प्लस एक्स की घात 2n में एक्स की घात n का गुणांक लिखें तो देखो 1 प्लस एक्स की घात 2n में एक्स की घात n का गुणांक, जिसको हमने क्या बोला है, a बोला है, तो उसका मान देखो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा। यहाँ पर हम जब x की घात n का गुणांक लिख रहे हैं तो NCN आ रहा है, तो उसी प्रकार 1 प्लस एक्स की घात 2n में x की घात n का गुणांक लिखेंगे तो 2NCN ये आना चाहिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार 1 प्लस में x की घात 2n माइनस 1 में x की घात n का गुणांक, अगर ये लिखें हम, इसको b बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 CN। तो अब देखो a का मान हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2NCN है। इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 2n बट्टा में पहले क्या होता है फैक्टोरियल 2n माइनस n, यानी कि फैक्टोरियल n बनेगा, गुणा में ये नीचे वाला आता है तो फैक्टोरियल n ये बन गया। ठीक है, तो ये पद हमारे पास में आ चुका है। फिर देखो b का मान लिखेंगे तो वो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n माइनस 1, देखो ये मान है ना b का 2n माइनस 1 CN। तो अब इसको देखो लिखते हैं फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बट्टा में, देखो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस में n बनेगा तो फैक्टोरियल n माइनस 1 बन गया, गुणा में फैक्टोरियल n आएगा। तो हम a बट्टा बी निकालें, अगर a बट्टा बी कर लें तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास में, फैक्टोरियल 2n, यहाँ पे 2n बाहर निकालेंगे तो देखो पहले बट्टा में लिख लेते हैं फैक्टोरियल 2n बट्टा में फैक्टोरियल n गुणा फैक्टोरियल n, यहाँ पे ऊपर गुणा में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 गुणा में फैक्टोरियल n बट्टा में फैक्टोरियल 2n माइनस 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल ये तो भाग हो गया, फिर इधर से 2n बाहर निकाला तो 1 कम हो जाएगा अंदर से, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बना, बट्टा में देखो यहाँ पर अगर n बाहर निकाला तो फैक्टोरियल n माइनस 1 बन जाएगा, इसके गुणा में क्या था फैक्टोरियल n माइनस 1 बट्टा में फैक्टोरियल 2n माइनस 1। तो इससे ये पद विभाजित हो गया, इससे ये पद विभाजित हो गया और n से n विभाजित हो गया तो 2 आ गया, यानी कि a बट्टा b का मान क्या आया 2। तो a बराबर में क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 2b हमारा कौन सा विकल्प है, सी विकल्प है, तो सी विकल्प हमारा सही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।